संभालना है, महाराष्ट्र को संभालना है और देश को संभालना है। देश में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, 24 में सभी समस्याओं का अंत होगा। देखिए, बिहार का जो समस्या है, ये शिवसेना की मूलभूत उसकी पूंजी थी। बाला साहेब आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ने जब शिवसेना की स्थापना की थी, तो वहाँ भी जो वहाँ के भूमिपुत्र थे, वे इसी तरह की स्थिति में जी रहे थे। बिहार के भी आज भूमिपुत्र कमोबेशी यही स्थिति में है। बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए ये दुर्भाग्य है कि बिहार का नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। उसी चीज को बाला साहेब ने पकड़ा, अपने भूमिपुत्रों को साथ न्याय किया, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र में शिक्षा की व्यवस्था कराई, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की। अभी हम राबड़ी आवास में मौजूद हैं और शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की आज मुलाकात हो रही है। देख सकते हैं कि ये राबड़ी आवास के बाहर ये तस्वीरें और तमाम शिवसेना के जो समर्थक हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज दो नेताओं की मुलाकात हो रही है। दोनों युवा नेता आज मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भेंट आज दोनों युवा नेता की मुलाकात हुई है, क्या लग रहा है कि क्या रणनीति? देखिए, रणनीति तो हम लोग ये ऐसे कह सकते हैं कि आज तक जितने भी गवर्नमेंट आप देख रहे हैं, केंद्र में हो या पीछे भी जो है आप देख रहे थे कि बीजेपी जब से यहाँ शासन थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो युवा नेता जवाब देने वाले नेता हैं, ना कि सवाल करने वाले नेता हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमेशा हम लोग जो है बीजेपी से आप सवाल करेंगे तो सिर्फ आपको सवाल का जवाब भी सवाल ही मिलता है, ना कि कोई जवाब मिलता है। तो हम लोगों ने देखा है कि दो ऐसे नेता जो आज एक नव युवक हैं और युवा ही जो है किसी देश को जो है आगे बढ़ा सकता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आगे भविष्य अच्छा होगा, केंद्र में हमारी जो है अच्छी पकड़ बनेगी और शायद हम लोग जो है घेर पाएंगे और अच्छी रणनीति रहेगी। 24 को लेकर कोई बातें होंगी? नहीं, 24 को लेके अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आगे हमारी रणनीति अच्छी बनेगी और आज के बाद जो है हम लोग ये तय कर पाएंगे कि हमारे केंद्र में किस तरह की भूमिका रहेगी और मुझे लगता है कि अच्छी भूमिका रहेगी। देखिए, और भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। दो बड़े युवा नेता हैं, एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरी तरफ बिहार, और 24 को लेकर के तैयारी जो है बिहार से की जा रही है। लगातार ये कोशिश हो रहा है कि समूचा जो विपक्ष है एकजुट हो जाए, और यही प्रयास जो है कि आज देखने को मिला है। शिवसेना के युवा नेता और तेजस्वी यादव दोनों लोग की मुलाकात हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवसेना के बिहार के, क्या नाम है सर? कौशलेंद्र शर्मा, शिवसेना राज्य प्रमुख बिहार। ये मुलाकात आज हुई है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कुछ होगा अंदर? बिल्कुल, देखिए, ये देश के दो युवा तुर्क नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं युवा तुर्क में, और देश का भविष्य तय होगी। दो जब ऊर्जावान नेता मिलते हैं तो देश का भविष्य तय होता है। और निश्चित रूप से आगामी दिनों में आप देखेंगे कि जो भारत का में किसानों की जो समस्या है, जो युवाओं की बेरोजगारी की समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करेगी। और ये युवा तुर्क दो मिलते हैं तो देश का भला होता है, बिहार का भला होगा, महाराष्ट्र का भला होगा। इसको लेकर कोई रणनीति बनेगी? अभी फिलहाल 24 की कोई अभी हम बात करने की स्थिति में नहीं है, ना हमारे नेता हैं। अभी बिहार को संभालना है, महाराष्ट्र को संभालना है और देश को संभालना है। देश में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, 24 में सभी समस्याओं का अंत होगा। लड़ाई तो एक ही है, दोनों को एक ही लड़ाई लड़ना है। 24 बिल्कुल को हटाना है। बिल्कुल, वो लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी, लेकिन अभी जो देश में जिस तरह से विघटनकारी तत्व आ रहे हैं, उन सारी तत्वों को दूर करना है। किसानों की जो समस्या है, उस समस्या को हम सब समाधान करेंगे। उस समस्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी प्रवासी मजदूर जाके मुंबई महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा को लेकर कुछ बातें होंगी यहाँ पर, आप लोग बात करेंगे? आए हो उद्धव ठाकरे? बिल्कुल, देखिए, बिहार का जो समस्या है, ये शिवसेना की मूलभूत उसकी पूंजी थी। बाला साहेब आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ने जब शिवसेना की स्थापना की थी, तो वहाँ भी जो वहाँ के भूमिपुत्र थे, वे इसी तरह की स्थिति में जी रहे थे। बिहार के भी आज भूमिपुत्र कमोबेशी यही स्थिति में है। बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए ये दुर्भाग्य है कि बिहार का नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। उसी चीज को बाला साहेब ने पकड़ा, अपने भूमिपुत्रों को साथ न्याय किया, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र में शिक्षा की व्यवस्था कराई, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की। इसी तरह से हम उन्हीं के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में आए हैं, और आदरणीय तेजस्वी भी इसी विचारधारा को लेकर के आ रहे हैं। जो उन्होंने 10 लाख की रोजगार देने की बात की है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। नेताओं का कहना है कि दोनों लोगों की मुलाकात जो हो रही है, दोनों फ्यूज बॉल की तरह है।
इन लोगों का कनेक्शन होकर के बॉल जलने वाला नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी कही जाती है। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सच कहा था कि ये बड़का झूठी पार्टी है, वो झूठ बोलना जानते हैं। दरअसल फ्यूज़ नहीं, उनका ट्रांसफार्मर जलने की स्थिति में है। वो 440 उनका 11,000 वोल्ट उड़ने की स्थिति में है, जो 2024 में पंत प्रधान की कुर्सी जाएगी, इसलिए वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया वही प्रयास हो रही थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पाला कुछ पलटा। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सीखने के लिए आए हैं कि किस तरीके से तेजस्वी ने नहीं, बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं। नीतीश जी एनडीए के घटक दल थे, शिवसेना एनडीए की घटक दल थी। उसी तरह से जो भी पुराने घटक दल भारतीय जनता पार्टी के थे, सभी भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों ने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पीठ में छुरा भोंकने का काम करती है, जो काम नीतीश जी के साथ की वही काम शिवसेना के साथ किया और वही काम अकाली दल के साथ किया। हम सब इकट्ठे आकर के ऐसे पीठ में छुरा मारने वाले दलों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। शिवसेना के युवा नेता है आदित्य ठाकरे और तेजस्वी प्रसाद यादव राजद के युवा नेता हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं। इन दोनों की मुलाकात हो रही है। अभी राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। यही वो आवास है जिसमें दोनों की मुलाकात चल रही है और बाहर देख सकते हैं किस तरीके से समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं। और शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात हुई है और इनका साफ तौर पे कहना है कि युवा मिलकर के 2024 में जो भाजपा की नीति है उसके खिलाफ एक मुहिम तैयार कर रहे हैं और ये लंबी लड़ाई है। अभी कुछ 24 को लेकर के नहीं स्पष्ट बातें कही गई है, लेकिन लड़ाई सबकी जो है भाजपा से ही है।